हिलाओ। हम इस समय झांसी के किले पर हैं। हम उस झांसी किले के टॉप पर हैं जहां बताया जाता है कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र के साथ घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं वो स्थान जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। यहाँ से आपको झांसी का दृश्य दिख रहा होगा। ये शहर तभी उतना नहीं था और ये आपको नाला दिख रहा होगा। यहाँ पे घोड़े ने छलांग लगाई थी और छलांग लगाने के बाद लक्ष्मीबाई यहाँ से जीवित निकल गई थी। मानना होगा उस घोड़े को जिसने इतनी दिलेरी दिखाई। और जहाँ तक लक्ष्मीबाई जी की बात की जाए वो तो दिलेर थी ही। हम आपको अभी पूरा किला दिखाते हैं। जंपिंग स्पॉट ये है वो शिलालेख जिस पर भारत सरकार ने खुदवा रखा है, खुदान स्थल जंपिंग स्पॉट, जिसमें बताया गया है कि यहीं से रानी किले से बाहर गई थी और वहाँ से कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर और दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इस समय हम पहुंच गए हैं झांसी के किले से के सबसे ऊंचे स्थान पर, जहां पर भारतीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है, भारत की आन बान शान का प्रतीक। और यहाँ से पूरी झांसी का दृश्य बड़ा मनोरम दृश्य दिखता है। आइए, ये 12 दरिया हैं और ये यहाँ से जीने शिक्षक पर जाने का रास्ता। क्या नाम होता है? पंचमहल। आपके सामने ये झांसी के किले में पंचमहल है। बताया जाता है कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई निवास करती थी। इसी में उनके मंत्रिपरिषद के लोग और अन्य महत्वपूर्ण लोग भी रहते थे। इधर पर जो 12 दरिया भी हमने आपको दिखाई थी उसमें सैनिक रहते थे और बाकी जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो इस किले में। ये हैं किले के वाच टावर, जहाँ पर सैनिक खड़े होके और लगातार निरीक्षण करते थे कि कोई दुश्मन आने न पाए। चारों तरफ महल के परकोटों पर वाच टावर्स बने हुए हैं। यही वो स्थान है झांसी के किले का जहाँ पर अपराधियों को पकड़ने के बाद उसे फांसी दी जाती थी, लेकिन लोग डरे ना और कोई अंदर न जाए, इसके लिए इसमें दीवार चुनवा दी गई है। सोच कर ही रोंगटे खड़े होते हैं कि यहाँ कभी फांसी हुआ करती थी। ये देखिए, प्रधान शिवराज जी फांसी कक्ष का बारीकी से निरीक्षण करते हुए। हमारे यात्रा के सहभागी ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह भदौरिया जी, शिवराज सिंह जी और शिवराज के छोटे भाई। भगवान शिव का ये टेंपल है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई पूजन अर्चन किया करती थी। सामने लक्ष्मीबाई ये मंदिर का मुख्य भाग है और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी की एक फ़ोटो रखी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। कहा जाता है कि यही एकमात्र उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है। और यहाँ पे महामाई की भी प्रतिमा है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र शिव मंदिर में रखा हुआ है। यहीं पर राज परिवार के लोग और महारानी पूजन अर्चन किया करती थी। सिंह जी हैं, इन्होंने चढ़ने की एक प्रक्रिया तो बताई है, लेकिन उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो उसे आप ऐसे समझिए, बस ये चढ़ना है। हमारे शब्दों में कह सकते हैं जान तोड़ू चढ़ाई। ये 3-4 मंजिल ऊंचे जाके इसी परकोटे पर फिर से पहुंचना है। मास्टर साहब ने गाड़ फाड़। ये स्थान जहाँ पे कैदी रखे जाते थे, यहीं से कैदियों को पकड़ के फांसी घर ले जाया जाता था। ये पंचमहल है जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित किया गया था।
रानी लक्ष्मीबाई जी ने विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया था, जो उनके सभा कक्ष के रूप में आता था। इसमें रानी टहलती हुई, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पंचमहल के बारे में, जो 5 मंजिला है। आइए आपको थोड़ा अंदर से इसका दृश्य दिखाते हैं। अंदर जाना मना है, संरक्षण कार्य प्रगति पर है और भारतीय पुरातत्व विभाग के देख रेख में है ये। फिर भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, ये तो रोशनी करिए। ये अंदर का है, थोड़ा सा शाम हो गई। 1896 में बना ये तोप खाना है। इसके अंदर शस्त्रागार रहता था, जिसमें गोला बारूद, धनुष बाण और जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो रखे जाते थे। ये झांसी के किले के अंदर रखे हुए छोटे छोटे से तोप हैं, नायाब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चौड़ाई 2 फुट होगी लंबाई, लेकिन चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए, इसी के अंदर गोले बारूद भर के और आग लगा के जलाया जाता था। ये शिकंजों में कसे हुए हैं। इसका निरीक्षण कर रहे हैं क्षेत्रीय लोग, ग्राम प्रधान जी। हिल नहीं रहे। और इस जगह से बताया जाता है कि आग लगाई जाती थी बारूद में, जो पिस्टन का काम करती थी। यहाँ पे 2 तोपें रखी हैं। वैसे ऐसी तोपें तोपों का बच्चा लग रही हैं, छोटी छोटी सी हैं। ये हैं उस समय की मशीन गन्स जो किले के बाहर रखी हुई हैं, काफ़ी सुंदर सी टिक जैसी दिखती हैं। उस समय इनका इस्तेमाल दुश्मनों को भगाने के लिए किया जाता था। आज तो ये टूटी फूटी दशा में है, लेकिन कभी जब अत्याधुनिक दौर नहीं था तब इन्हें कहर बरपाने वाली गन्स में गिना जाता। ये है कड़क बिजली तोप, काफ़ी लंबी तोप है। इसके बारे में पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे जानकारी दे रखी है। कहते हैं कि जब ये तोप चलती थी तो इसकी ध्वनि बिजली सी कड़कती थी। इसी वजह से इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। काफ़ी खतरनाक ढंग से और काफ़ी मोटाई में। रानी लक्ष्मीबाई के किले में ये किले का भाग है। किले के अग्रभाग में गेट के पास ये रखी हुई है कड़क बिजली तोप। सबसे पहले आने पर दर्शकों को कड़क बिजली तोप ही दिखती है। गोले में रखिए दोनों मोबाइल नीचे रखिए। आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं। ये है गोला जो इस तोप में धंसा हुआ है, और ये इसका बाहरी भाग करीब 4 से 5 मीटर या 6 मीटर ये लंबी। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्षतिग्रस्त हुई थी, और उतना ही मजबूत किला, खास करके सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये बनाया गया है। हर तरफ से यहाँ पे वॉच टावर्स हैं, दीवालों में छोटे छोटे छेद हैं जो बाहर से आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए थे। महल से बाहर ही नहीं, महल के अंदर भी नज़र रखने के लिए छोटे छोटे से झरोखे बनाए गए हैं। ये जो झरोखे आपको दिख रहे हैं, ये महल के अंदर भी नज़र रखी जाती थी यहाँ की गतिविधियाँ देखने के लिए। एक बार फिर से हम लोग वापस लौट के, ये झांसी दुर्ग है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। बाद में यह स्थान झांसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1721 में मराठों के अंतर्गत आ गया था। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्तित किया और इसमें शिव मंदिर बनाया, जो शंकरगढ़ के नाम से प्रचलित हुआ। ये देखिए झांसी के किले, अभी अभी शाम हो गई है और सभी साथी लोग अब चलने के लिए तैयार हैं।
एक बार किले के मुख्य द्वार का विहंगम दृश्य। यही वो किला है जिसे झांसी के किले के नाम से जाना जाता है। यही वो किला है जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। यही वो किला है जहाँ की रानी के लिए लिखा गया था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यही वो किला है जहाँ से वो अपने दत्तक पुत्र को लेके किले से बाहर कूदी थी। यही वो किला है जो आज भी इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराता है। ऐसे वीर मराठाओं का हम दिल से सम्मान करते हैं।